हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और दोस्तों, आज हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं सैंगेज अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ इक्वेशन और उसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.9। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है। इफ द पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन a प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू ए प्लस थ्री टाइम्स एक्स प्लस थ्री ए प्लस फोर इज टू, देन फाइंड द सम ऑफ रूट्स। वेल, प्रोडक्ट हमें दे रखा है। हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का प्रोडक्ट होता है सी बाय ए। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस तरह से लिख सकते हैं थ्री ए प्लस फोर अपॉन ए प्लस वन इज इक्वल टू टू। अब यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी और a की वैल्यू मिल जाएगी तो माइनस बी बाय ए से हमें सम भी मिल जाएगा। तो आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिलेगा थ्री ए प्लस फोर इज इक्वल टू टू ए प्लस टू। तो a की वैल्यू मुझे मिल गई माइनस टू, ए की वैल्यू मैंने माइनस टू रखी तो मुझे सम मिल गया टू इंटू माइनस बी बाय टू इंटू माइनस टू प्लस थ्री अपॉन माइनस टू प्लस वन। सो मेरा आंसर आ जाएगा वन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बढ़ता हूं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पर मुझसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अज्यूम्स द लीस्ट वैल्यू। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट, तो मैं मान लेता हूं कि इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं भैया, एक अल्फा है एक बीटा है। अब मुझसे बोला गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा। ये हमें मिलेगा a माइनस टू का होल स्क्वायर और प्रोडक्ट है माइनस ऑफ ए प्लस वन, तो माइनस टू इंटू माइनस ऑफ ए प्लस वन। सो ये मुझे एक एक्चुअली इक्वेशन मिल गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें लीस्ट वैल्यू मिल जाएगी। ये मेरा हो जाएगा a माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाय ए प्लस वन। लेट सॉल्व इट। तो ये मुझे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर और यहाँ मुझे मिल जाएगा टू ए प्लस टू। तो ये मुझे मिल गया ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस सिक्स। तो इसे लिखा जा सकता है ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फाइव। ए माइनस वन को हम जीरो ले सकते हैं तो हमारे जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ये फाइव फाइव के बराबर मिल जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से है लगभग। इफ x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन के दो रूट्स मुझे दे रखे हैं, एक x1 और एक x2, और मुझसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। वेल, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर को लिखा जा सकता है x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स x1 x2। वी नो दैट x1 प्लस x2 साइन थीटा माइनस वन का माइनस टाइम्स, तो इसको लिखा जा सकता है वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस टू एक्स वन एक्स टू, तो माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू और माइनस वन बाय टू एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा x1 x2 हो गया। इसको बच्चों हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है। वी विल गेट वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा टू माइनस टू साइन थीटा। अब इसकी क्या बोली है, लीस्ट वैल्यू पूछी है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब साइन थीटा को हम माइनस वन डाल देंगे। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी टू माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, दैट इज फोर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें जो आंसर मिलेगा दोस्तों वो फोर मिल जाएगा। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। टेन थीटा एंड सेक थीटा बोल रखा है इसमें रूट से इस इक्वेशन के। तो वेल, टेन थीटा प्लस सेक थीटा मुझे दे रखा है किसके बराबर, माइनस बी बाय ए के बराबर, और टेन थीटा इंटू सेक थीटा मेरा किसके बराबर हो जाएगा, सी बाय ए के बराबर। अब पूछा है देन प्रूव दैट ए रेज टू पावर फोर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय ए स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया। इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेल बी बाय ए को मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। सो इसे लिखा जा सकता है टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये मेरा बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4c बाय ए। तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 × c/a। 4 × c/a क्या हो जाएगा, 4 tan थीटा सेक थीटा। वेल ये हो जाएगा मेरा 4 tan थीटा सेक थीटा। अब मुझसे क्या पूछा गया है दोस्तों, मुझसे ये प्रूफ करने के लिए ही बोला गया है। मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर था, तो यहाँ पर मैंने a की पावर 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac था, इस a की पावर 4 को इधर ले आया। अब मुझे जस्ट ये प्रूफ करना है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। लाइए मैं इधर करके बता देता हूँ। यहाँ पर a की पावर 4 हमें दे रखा था बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसको a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर है। अब मैं इसी को ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकता हूँ। तो दिस इज व्हाट माय सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, and this is what, this is my sec theta minus tan theta का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज 1। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। तो फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान है दोस्तों। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th में मुझे बोल रखा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी आर टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c। तो देखो दोस्तों, अगर कॉन्जिक्यूटिव रूट्स है तो एक रूट को मैं अल्फा मान लेता हूँ, दूसरे रूट को अल्फा प्लस 1 मान लेता हूँ। तो b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1। और c की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस 1। वेल अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4c। बी स्क्वायर मेरा क्या हो गया, इट विल बी इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। तो 4 अल्फा स्क्वायर से 4 अल्फा स्क्वायर गया, 4 अल्फा से 4 अल्फा गया, आंसर हमारा आ गया 1 के बराबर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 12x स्क्वायर माइनस mx प्लस 5 आर इन द रेशियो 2:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बहुत आसानी से दोस्तों आप कर सकते हो। अगर इसमें 2:3 के रेशियो में रूट्स है तो एक रूट को आप 2 अल्फा मानिए, एक को 3 अल्फा मानिए, तो वेल बहुत आसानी से हो जाएगा। तो m की वैल्यू पूछी हुई है, तो 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा दैट इज 6 अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें 5/12 मिल गई। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5/72। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 5/72 हो गई। इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब सम ऑफ रूट्स मेरा b माइनस बी बाय ए होगा, तो माइनस बी बाय ए मेरा सम ऑफ रूट्स है, तो 2 अल्फा और 3 अल्फा, इसे मैं लिख सकता हूँ 5 अल्फा that is equal to minus b by a, that is m by 12। तो वेल अल्फा स्क्वायर हमें पता है 5/72, तो अल्फा मेरा हो जाएगा √5/√72। तो ये मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा। अल्फा मेरा क्या है, √5/72। तो √5/72 इज इक्वल टू m अपॉन 12। वेल ये मेरा हो गया। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। तो m की वैल्यू मेरी हो जाएगी 60 अपॉन टू √5, और √72 को अगर मैं लिखूं तो इसको 6√2 लिखा जा सकता है, तो इसे 6√2 लिखा जा सकता है। तो ये मेरा हो जाएगा 10। तो वेल ये मेरा √50 × 5 हो जाएगा। ये 10 को भी मैं आराम से 2 × 5 लिख सकता हूँ, या 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो वेल इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 5√10 आंसर आ जाएगा। तो m की वैल्यू हो जाएगी 5√10।
तो m की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5√10। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है, देखिए आप, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, एक इक्वेशन दे रखी है। तो हमें ये शो करना है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 ये 1 माइनस सी के बराबर हो जाएगा। वेल पहले तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ये मुझे इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस पी टाइम्स एक्स प्लस 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस माइनस ऑफ पी माइनस ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हमें क्या शो करना है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इसे 1 माइनस सी प्रूफ करना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1, इसको 1 माइनस सी प्रूफ करना है। तो वेल इसको अपन सॉल्व भी कर लेते हैं दोस्तों। सॉल्व करेंगे तो विल गेट अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो अल्फा बीटा हमारा किसके बराबर हो गया, माइनस पी माइनस सी। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, प्लस पी और प्लस 1। तो वेल ये वाली चीज तो मेरी प्रूफ हो गई 1 माइनस सी। तो ये पहला पार्ट हो गया दोस्तों। दूसरे पार्ट में क्या बोल रखा है, प्रूव दैट कि अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस सी। वेल तो इसे हमें इस तरह से लिखना है। तो वेल देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले एक्सप्रेशन में लिख लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस सी प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस सी। इसकी वैल्यू हो जाएगी सी के बराबर। बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। वेल इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस 1 माइनस सी। और इसे भी इस तरह से लिखा जा सकता है, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस सी, एंड इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। भाई 1 माइनस सी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, भाई 1 माइनस सी हमारा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 के बराबर है। तो वेल इसकी वैल्यू हम डाल लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। और इसी तरह से ये भी हमारा मिल जाएगा बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। वेल बहुत अच्छी बात है ये। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, फर्दर अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर हम अल्फा प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हमने अल्फा प्लस 1 कॉमन लिया तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा प्लस 1। तो ये मेरा हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। और इसी तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू बीटा प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस बीटा, सॉरी बीटा माइनस अल्फा, इट विल बी बीटा माइनस अल्फा, है ना। तो ये हो गया। तो अल्फा प्लस 1 से अल्फा प्लस 1 गया, बीटा प्लस 1 से बीटा प्लस 1 गया। तो इसको मैं फाइनली लिख सकता हूँ अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा विच विल बी इक्वल टू 1। सो वेल थोड़ा सा हाथ पैर तो चलाने ही थे, थोड़ा मैनिपुलेट तो करना ही था, पर ये क्वेश्चन टफ नहीं था दोस्तों। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ बोल रखा है, इफ द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय decreasing each root of the equation ax square plus bx plus c by 1 then find the condition। वेल हमें बोल रखा है कि इसका रूट अगर मैं अल्फा और बीटा मानूं, तो इसका जो रूट, तो इसके जो रूट होंगे मेरे अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस 1 होंगे। तो मुझसे कंडीशन पूछ रखी है। वेल कंडीशन पूछ रखी है तो यार हमें बस इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 1, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2, और इसकी वैल्यू माइनस बी बाय ए दैट इज माइनस 4 के बराबर आ जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 के बराबर।
अल्फा प्लस बीटा मेरा माइनस बी बाय ए के बराबर है, तो माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू -2, तो बी इज इक्वल टू 2 है। एक तो ये कंडीशन हो गई, और ऐसी एक प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से करेंगे तो अल्फा -1 इंटू बीटा -1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा c बाय ए, विच इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमारा क्या भैया, अल्फा बीटा किसके बराबर है, c बाय ए के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, b बाय 2a के बराबर है, सॉरी b बाय ए के माइनस b बाय ए के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं c बाय ए माइनस ऑफ माइनस b बाय ए, तो इट इज इक्वल टू c प्लस b बाय ए, वेल एंड इट इज इक्वल टू 1। तो इसको हमने लिखा तो ये हो गया c प्लस बी इज इक्वल टू ए। हमें पता है b की वैल्यू 2a के बराबर है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा c प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी कंडीशंस जनरली आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रखा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी, है ना। मैंने इसी को ही अलग तरीके से लिख लिया है, तो ये है। और मुझसे बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस ए बीटा प्लस 2 टाइम्स ए प्लस बी। वेल कर लेते हैं दोस्तों। तो ये अल्फा और बीटा है, ये दो हमारे रूट्स है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस ए बीटा प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा को माइनस ऑफ ए प्लस बी लिखा जा सकता है, एंड सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस ए बीटा को भी माइनस ऑफ ए प्लस बी लिखा जा सकता है। तो वेल 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी, इसको भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी, और ये मेरा हो जाएगा 2 अपॉन ए प्लस बी। वेल इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर क्या होगा भैया 2 1 1, तो ये मेरा आंसर सिंपली हो जाएगा 0 के बराबर। सो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, तो वेल एक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स मुझे दे रखे हैं अल्फा और बीटा। देन फाइंड द इक्वेशंस हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की इक्वेशन निकालनी है। तो वेल अपने को कुछ नहीं करना है यार, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसका सम निकाल लो और प्रोडक्ट निकाल लो। तो एक मुझे दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसे सिंपली लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमारा किसके बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी, और अल्फा बीटा मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। तो वेल इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। वेल ये हो गया हमारा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2ab, तो ये हमारा हो गया 4ab के बराबर। दिस इज व्हाट माय सम ऑफ रूट इज। व्हाट अबाउट माय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में सिंपली लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर,
और इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, तो इसको भी इस तरह से लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। तो वेल ये हमारा आंसर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो इट विल बी माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया हमारा ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। So this was what my question number 10th। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ये मेरा क्या निकल गया, इसको बचा है थोड़ा, ये मेरा एक्चुअली प्रोडक्ट निकल गया और ये मेरा सम निकल गया है ना। और फिर इक्वेशन आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी से। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हम एस और पी की वैल्यू डालेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, बड़ा आसान है दोस्तों। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो वेल इक्वेशन हमें दे रखी दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसके दो रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो मुझसे क्या बोल रखा है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस ऑफ अल्फा प्लस, अच्छा मुझे बोल रखा है कि इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स, तो यहाँ पर भी हमें सम और प्रोडक्ट वाला ही खेल खेलना पड़ेगा। सम अगर हम करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 बाय बीटा माइनस 1 बाय अल्फा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय अल्फा। तो इसे लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके बराबर हो गया, माइनस बी के बराबर, और ये भी हमारा माइनस बी, और सी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा 1 के बराबर हो गया। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सो इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ माइनस बी। सो माइनस ऑफ माइनस बी माइनस ऑफ बी, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा माइनस बी अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारा जनरली हो जाएगा 1 के बराबर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो b प्लस बी दैट इज 2b हमारा आंसर आएगा। अब अगर मैं इसी तरह से दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस तो हमारा प्लस हो जाएगा, इट विल सिंपली बी अल्फा प्लस 1 बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1 बाय अल्फा, है ना। सो इसे हमें सॉल्व करना है। सो इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो भाई क्या मिलेगा, अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, एंड वी नो व्हाट इज अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज 1 ओनली। बहुत अच्छी बात है भैया, अल्फा बीटा हमारा 1 के बराबर ही है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4। तो प्रोडक्ट मेरा 4 हो गया, सम मेरा 2b हो गया। तो इक्वेशन सिंपली हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, जिससे हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक्चुअली में इक्वेशन आ गई। दिस वॉज अवर क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं बढ़ता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहां पर दे रखा है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 2 and sum of their cubes is 98, find the equation। मतलब भाई एक इक्वेशन दे रखी है से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, और मुझे ये जानकारी दे रखी है दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके बराबर है, 2 के बराबर है,
और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर है? 98 के बराबर है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में 98 के बराबर दे रखा है। तो मुझसे एक्चुअली में इक्वेशन पूछी, मतलब अल्फा बीटा ही मुझे निकालना है। तो कोशिश करते हैं दोस्तों, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 टाइम्स अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 98। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब मेरा किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू सिंपली 8 -3 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा मुझे 2 के बराबर दे रखा है, तो इट इज सिंपली इक्वल टू 98। फर्दर दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो -6 अल्फा बीटा हमारा हो जाएगा 90 के बराबर, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी -15 के बराबर। अल्फा बीटा की वैल्यू हमें -15 के बराबर दे रखी है। अगर मुझे अल्फा बीटा -15 के बराबर दे रखा है और अल्फा प्लस बीटा 2 के बराबर है, तो हमें दो इक्वेशन और दो वेरिएबल सॉल्व करना है। अल्फा प्लस बीटा 2 है और अल्फा बीटा -15 है। वेल सिंपली आ जाएगा अल्फा 5 और बीटा -3। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें मिल जाएंगे, या हमें सिंपली इक्वेशन ही मिल जाएगी। अल्फा प्लस बीटा आ गया तो x स्क्वायर -2x -15 इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से हम इसको सीधे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज व्हाट माय थ्योरी ऑफ इक्वेशन 2.9, और बहुत ही आसानी से हमने एक कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज कर ली। होप दोस्तों आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक, प्लीज शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहूं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।